वर्तमान से ठीक 90 वर्ष पहले का वह दिन जिसने भारत के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ दी। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। आज हम सब उनका नाम बड़े गर्व से लेते हैं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा यह सवाल उठता है, क्या हम सचमुच भगत सिंह को समझ पाए हैं या फिर हमने उन्हें सिर्फ एक पोस्टर या एक फ़ोटो या एक स्लोगन तक ही सीमित कर दिया है। आज के दौर में लोग प्रोफाइल पिक्चर पर उनकी तस्वीर लगा लेते हैं, गाड़ियों में उनका चेहरा चिपका लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उनके असली विचारों को, उनकी गहराई को, उनकी सोच को समझने की कोशिश की है? यही कोशिश मैं आज इस वीडियो में आपके साथ करूंगा। जब आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बंदूक, बम और खून खराबे की तस्वीर आती है, लेकिन दोस्तों असली सच इससे बिल्कुल अलग है। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे अपने समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे। उनके दोस्त कहते थे कि वे हमेशा किसी न किसी किताब में डूबे रहते। अंग्रेजी, यूरोपीय, अमेरिकी और रूसी साहित्य सब पढ़ डाला। गिरफ्तारी से पहले 250 से ज़्यादा किताबें और जेल में रहते हुए 300 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ीं। इतना ही नहीं, वे लेखन में भी बहुत सक्रिय रहे। कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन, प्रताप जैसी पत्रिकाओं में उनके लेख छपते थे। आज भले ही हम उन्हें बंदूक के साथ जोड़ते हैं, लेकिन उनके लिए असली हथियार विचार थे। उन्होंने खुद कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। लेकिन अफसोस, आज हम केवल किसी से कहो कि भगत सिंह जैसा बनकर दिखाओ तो लोग बस मूंछों का ताव देंगे और बंदूक दिखा देंगे, जबकि भगत सिंह के लिए क्रांति का मतलब था समाज बदलना, सोच बदलना और इंसाफ लाना। दोस्तों, उनके जीवन की 3 बड़ी विचारधाराएं थीं। नंबर 1 सोशलिज्म, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीयता अर्थात इंटरनेशनलिज्म, नंबर 3 नास्तिकता और सेकुलरिज्म। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, सोशलिज्म। भगत सिंह ने समाज के सबसे गरीब और शोषित वर्ग की पीड़ा को, अगर सत्ता भारतीयों के हाथ में आ भी जाए लेकिन अमीर गरीब का फर्क वही रहे, तो आज़ादी अधूरी है। वे कहते थे कि किसान और मजदूर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कौन राज कर रहा है, अंग्रेज या भारतीय। अगर शोषण जारी है तो सब व्यर्थ है। यही सोच थी कि उन्होंने और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा और असेंबली में बम फेंकते समय उन्होंने नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, डाउन विथ एम्परियलिज्म। उनका सपना था एक समाज जहां शोषण खत्म हो, बराबरी कायम हो। अब नंबर 2 की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीयता। भगत सिंह सिर्फ भारत की आज़ादी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भाईचारे का सपना देखते थे। उन्होंने 1924 में मतवाला पत्रिका में विश्व प्रेम नाम से लेख लिखा, जिसमें वे कहते हैं, कितना सुंदर होगा वह समय जब दुनिया से परायापन का भाव मिट जाएगा, जब हर इंसान, हर देश एक परिवार की तरह रहेंगे। वही दिन मानव प्रगति का शिखर होगा। आज जब हम अक्सर देशभक्ति के नाम पर दूसरे देशों को नीचा दिखाने की बात करते हैं, यह सोचना जरूरी है कि भगत सिंह का राष्ट्रवाद किसी नफरत पर नहीं बल्कि भाईचारे पर आधारित था। अब नंबर 3 की बात करते हैं, नास्तिकता और सेकुलरिज्म। भगत सिंह का सबसे साहसी पहलू था उनका नास्तिक होना। उन्होंने अपने लेख वाई आई एम एन एथिस्ट में साफ लिखा है कि वे भगवान, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक में विश्वास नहीं करते। उनका मानना था, अगर अन्याय है, पीड़ा है, तो इसे भगवान की मर्जी कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी सोच आधुनिक न्याय व्यवस्था जैसी थी। वे कहते थे, बदला लेना न्याय नहीं है, असली न्याय है सुधार। इंसान से गलती हो तो उसे बदलने का मौका मिलना ही चाहिए, ना कि उससे अंधे विश्वासों और अंधेरे में धकेल दिया जाए। दोस्तों, यही थे असली भगत सिंह, एक विचारक, एक दार्शनिक और एक सपने देखने वाले।
उन्होंने जाना था कि उनका जीवन छोटा होगा, लेकिन उनकी सोच हमेशा जिंदा रहेगी। आज अगर हम सचमुच उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो यह फ़ोटो लगाने या नारे लगाने से नहीं होगा। यह तभी होगा जब हम उनके विचारों को अपनाएं, शोषण और अन्याय के खिलाफ खड़े हों और बराबरी और भाईचारे का समाज बनाने की कोशिश करें। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।